नमस्कार बच्चों आज मैं 10th क्लास का टॉपिक सर्कल की एक्सरसाइज 10.1 से शुरू करूंगा। यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैंने अपने पिछले वीडियो में इसी टॉपिक सर्कल से रिलेटेड 2 थ्योरम करवाई थी और उन्हीं थ्योरम बेस पे ये एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 है। यदि किसी बच्चे को मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो पहले वो थ्योरम्स का वीडियो देखिए, फिर एक्सरसाइज 10.1 को देखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव? एक सर्कल में कितने टेंजेंट होते हैं, हाँ, ये बताना है। तो देखिए एक सर्कल में बहुत सारे टेंजेंट होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइटली मैनी। इनफाइनाइटली मैनी देखिए कैसे होंगे। मैं सबसे पहले इसका फिगर बना रहा हूँ। तो यहाँ ये एक सर्कल है, इस सर्कल के कितने टेंजेंट हो सकते हैं हमें ये बताना। तो देखिए सबसे पहले ये सर्कल लिया, इसके ऊपर एक टेंजेंट ये हो गया, दूसरा इस प्रकार टेंजेंट आ जाएगा, तीसरा इस प्रकार से, चौथा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं एक सर्कल है, बहुत सारे टेंजेंट हो सकते हैं या होते हैं। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर सेकंड, fill in the blanks. First, a tangent to a circle intersect it in fill in the blanks point. क्या क्या एक टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंटों पे इंटरसेक्ट करता है? तो वो होगा 1। कैसे? ये एक सर्कल है, इस सर्कल पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो ये टेंजेंट सर्कल कितने पॉइंट ऑफ कट कर रही है? वो एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, तो मैं कह सकता हूँ टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन 1 पॉइंट। सेकेंड पार्ट, ए लाइन इंटरसेक्ट ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए। क्या कहा? एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंटों पे इंटरसेक्ट करे, तो उस लाइन को हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे सीकेंट। कैसे? अब जरा देखिए यहाँ पर फिगर में ये एक सर्कल है, इस सर्कल पे एक लाइन मैंने पासिंग थ्रो करी जो सर्कल को 2 पॉइंटों पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक यहाँ पर ए और दूसरा पॉइंट है यहाँ बी। अब इन 2 पॉइंटों को इंटरसेक्ट करें तो उस लाइन को हम बोलते हैं सीकेंट। थर्ड पार्ट, ए सर्कल कैन हैव फिल इन द ब्लैंक पैरेलल टेंजेंट एट द मो। क्या एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट पैरेलल हो सकती है? तो उसमें होगा 2। कैसे? एक ये टेंजेंट हो गई, दूसरी हो जाएगी इसके पैरेलल ये टेंजेंट। तो एक सर्कल की 2 ही पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। फोर्थ पार्ट, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। क्या कहा? जो टेंजेंट का कॉमन पॉइंट है सर्कल के ऊपर, उस पॉइंट को, यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट है सर्कल और टेंजेंट का, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन, a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q. Show that OQ is equal to 12 cm, length PQ is। ये ऑप्शन दिया। क्या अगर एक कोई टेंजेंट है PQ एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्कल। अब क्या क्या जो पॉइंट P है सर्कल के ऊपर है, ऑफ रेडियस जिसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, मीट ए लाइन थ्रो द सेंटर O एट द पॉइंट Q। क्या कहा? पॉइंट O और Q को ज्वाइन किया तो OQ हो गई हमारी 12 सेंटीमीटर। देन PQ, हमें PQ की लेंथ बतानी। तो देखिए सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। अब इस फिगर में ये एक मैंने सर्कल लिया, इस सर्कल में जो पी क्यू एक टेंजेंट है, पॉइंट पी पर सेंटर से एक रेडियस है जो 5 सेंटीमीटर है एंड ओ क्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो हमें पी क्यू साइड फाइंड आउट करें। तो देखिए ये जो बन रहा है ये फिगर एक राइट ट्रायंगल बनी हुई है, इस राइट ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज दे दिया और हमारे परपेंडिकुलर लाइन दे दी, तो हमें इसमें बेस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ लिखूंगा इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, पी ओ इक्वल 5 सेंटीमीटर एंड ओ क्यू दे दिया हमारा 12 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारा 12, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हो गया हमारा 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर में फाइंड आउट करना। 12 का स्क्वायर हो गया 144, 5 का स्क्वायर 25 प्लस पी स्क्वायर, तो हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर आ गया 144 माइनस 25 एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 144 में 25 सब्ट्रैक्ट किया 119 का अंडररूट। तो हमारी जो पी क्यू है वो आ गई अंडररूट 119 सेंटीमीटर। तो हमारा ये ऑप्शन होगा डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा, ड्रा ए सर्कल, एक सर्कल ड्रा करना है एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन। क्या कहा है, कोई सर्कल लेना है और कोई 2 लाइन पैरेलल लेनी जो गिवन लाइन के पैरेलल है, सच दैट वन इज ए टेंजेंट, उनमें से एक क्या होना चाहिए, टेंजेंट होना चाहिए, एंड द अदर इज सीकेंट टू द सर्कल, और दूसरा क्या होना चाहिए, एक सीकेंट होना चाहिए सर्कल का। तो जरा देखिए, सबसे पहले ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मैंने एक ये सर्कल लिया, इस सर्कल में गिवन मैंने ले लिया एक टेंजेंट, ये एक टेंजेंट मैंने गिवन में लिया। अब इस टेंजेंट के पैरेलल हमें 2 लाइन लेनी है, 2 लाइन है जिनमें से एक टेंजेंट होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, सीकेंट। तो देखिए मैंने इस क्वेश्चन में एक डायमीटर लिया जो इस टेंजेंट को पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। मैंने एक ये डायमीटर लिया जो इस सर्कल के टेंजेंट को बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब जरा देखिए, यहाँ पर ये सेंटर हो गया, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एक रिलेशन होता है जो रेडियस टेंजेंट में हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ 90 का एंगल हो गया। अब मैं पॉइंट ए पे एक 90 का एंगल बना रहा हूं, मैंने पॉइंट ए पे एक 90 का एंगल बनाया और इसको प्रोड्यूस कर रहा हूं आगे, ये प्रोड्यूस कर दिया, और इसका नाम दे दिया एक्स वाई। तो ये एक्स वाई जो लाइन है ये टेंजेंट, गिवन टेंजेंट के या गिवन लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो ये एक टेंजेंट हो गया। दूसरा एक सीकेंट लेना है जो पॉइंट ओ या सर्कल के अंदर कहीं भी ले लो। तो देखिए मैं पॉइंट ओ पे एक सीकेंट ले रहा हूँ, मैं पॉइंट ओ पे यदि 90 का एंगल बना दूँ तो वो जो लाइन होगी सीकेंट होगी गिवन लाइन की क्या होगी, पैरेलल। तो यहाँ ये जो पी क्यू लाइन आई ये गिवन लाइन की क्या हुई, पैरेलल हुई। तो यहाँ पर एक्स वाई पैरेलल हो गया पी क्यू के एंड पी क्यू पैरेलल हो गया हमारी सी डी के। तो ये क्वेश्चन यही था।